अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम काफ़ी हदीसें और आयत भी पढ़ रहे हैं और मैं ऐसा ऐसा कुरान का तर्जुमा भी पढ़ती जाऊँगी, साथ में हदीस भी पढ़ती जाऊँगी। अब हल मौफू क्या है कि हदीस है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उनका सब्र और बुर्दबारी और दरगुजर करने की सिफ़ात नबूवत की अजीम तरीन सिफ़तों में से हैं उनकी ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हदीस पाक में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़ाती मामले और मालो दौलत के सिलसिले में किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर किसी शख्स से जिसने अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ को हराम करार दिया तो इससे अल्लाह ताला ही के लिए बदला लिया। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अशद सख्त सब्र ग़ज़ा अहद में था कि कुफ़ार ने आपके साथ जंग मुकाबला किया, फिर आपको शदीद रंज और अलम पहुँचाया, मगर आपने इन पर ना सिर्फ सब्र अफ़ू पर ही इक्तफ़ा फरमाया बल्कि इन पर शफ़क़त और रहमत फरमाते हुए इनको इस ज़ुल्म व जहल में माजूर गर्दाना और फरमाया, यानी ए अल्लाह मेरी कौम को राह रास्त पर ला क्योंकि वो जानते नहीं। और एक रवायत में है कि ए अल्लाह इन्हें माफ़ फरमा दे। जबकि सहाबा का बहुत शौक़ गुजरा तो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश इन पर बद्दुआ फरमाते कि वो हलाक हो जाते। तो आपने फरमाया, मैं लानत के लिए मबूस नहीं हुआ बल्कि मैं हक़ की दावत और जहान के लिए रहमत हो और मबूस हुआ हूँ। यह अलशफ़ा मदारियतुन नबवा की हदीस है। अब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना डराया धमकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया, और अल्लाह ताला की राह में मुझे इतना सताया गया है कि किसी और को इतना नहीं सताया गया। और एक दफ़ा 30 रात और 3 दिन मुझ पर इस हाल में गुजरे कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई चीज़ ऐसी ना थी जिसको कोई जानदार खा सके, सिवाय इसके कि जो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी बगल के अंदर छुपा रखा था। यह भी मारूफुल हदीस शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। तो आप ये देखें, हमारे नबी में तो वैसे ही इस कदर रहम और उस कदर मोहब्बत उनके अंदर थी और दरगुजर। खैर हमारे अंदर तो एक नुक्ते के बराबर, और हम तो अपने दिलों में सब चीज़ रख के बैठ जाते हैं ना। किसी को माफ़ करना तो हम गुनाह समझते हैं, और अपने दिलों में रख के कितना गुनाह है कि हम अपने दिलों को साफ़ नहीं रखते हैं। और ज़ाहिर है हमारे नबी का जो मकाम था वो तो किसी को हासिल नहीं हो सकता, लेकिन हम सुन्नत पे अमल करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। और हमारे यहाँ तो झूठ को इस कदर फ़ख्र से बताया जाता है कि हमने इस तरह किया, इस तरह कहा था और इस तरह ये हुआ था, लेकिन उसका जो अज़ाब और गुनाह है ना, उसके बारे में तो हम सोचते नहीं कि। और आखिरत क्योंकि ऐसा है कि आखिरत पे अगर हमारा ईमान होता या हमें अपने अल्लाह पर यकीन होता तो हम इस किस्म की हरकतें कभी ना करते। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।